जब से हीट वेव आई है कराची के अंदर देयर इज़ अ क्रेज़ अमंग द पब्लिक के हमें प्लांट्स लगाने हैं। लेकिन जो हमने फ़ील किया वो ये है कि बहुत हैपेज़र्ड हो रहा है। हमने इस तरह से भी देखा है कि 6 फुट के फासले पे 3 नीम के पौधे लगे हुए हैं। अब अगर वो बड़ा होगा तो उसको 2 को तो आपको काटना ही पड़ेगा मिनिमम। आपके केएमसी के पार्क के हवाले से आपकी कोई शिकायत है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो ये है कि हमारी केएमसी की वेबसाइट है, कंप्लेन सेंटर है 1339 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। मेरा नाम ताहा सलीम है और मैं एक पीएस ऑफिसर हूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। ये मेरी सिंध में पहली पोस्टिंग है। आई बिलोंग टू कराची एंड इससे पहले कोई 6 साल आई हैव सर्व्ड इन बलूचिस्तान। माय लास्ट पोस्टिंग वाज डिप्टी कमिश्नर इन ज़ोब। पार्क के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती पार्क के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा कचरा निकलता है वो हम लैंडफिल साइड पे क्यों फेंकें। हम कहाँ से पेट्रोल लेके आएँ, कहाँ से ट्रक लेके आएँ, वो जाए लैंडफिल साइड पे फेंक के आए, जब हम उसी से अपना खाद बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 के वॉशरूम्स की फैसिलिटी होना पार्क में ज़रूरी है। इस तरह के कंपोस्ट एरिया होना ज़रूरी है। सर्विस एरिया होना ज़रूरी है कि जिस तरह की एक नर्सरी हो जिससे ख़ुद के ही हम प्लांट्स बना के उधर लगा रहे हों। कौन कौन सी चीज़ अलाउड हों, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड ना हों, ये सारी चीज़ें रिटन में होनी चाहिए। पहले ही केएमसी के अंदर रिटन होती थी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कराची का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है प्लांटेशन के लिए। वाटर स्कैर्सिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हमें सोच के लगाना पड़ेगा कि हम क्या लगा रहे हैं। ठीक है, अदर देन इस्लामाबाद या आप लाहौर में देखें तो वहाँ पे बहुत बेहतर है पानी की सूरत हाल और सारी चीज़ें। जब से हीट वेव आई है कराची के अंदर देयर इज़ अ क्रेज़ अमंग द पब्लिक के हमें प्लांट्स लगाने हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिविल सोसाइटी एक्टिव है कि बस दे वांट टू प्लांट ट्रीज़, कराची को ग्रीन बनाना है। लेकिन जो हमने फ़ील किया वो ये है कि बहुत हैपेज़र्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैपेज़र्ड हो रहा है। देयर इज़ नो प्लानिंग बिहाइंड इट। जिसको दिल जो चाहता है वहाँ पे लगा देता है। हमने इस तरह से भी देखा है कि 6 फुट के फासले पे 3 नीम के पौधे लगे हुए हैं। अब अगर वो बड़ा होगा तो उसको 2 को तो आपको काटना ही पड़ेगा मिनिमम। सो देयर हैड टू बी समवन के उसके पीछे से हम उनको गाइड करें कि हाउ टू डू प्लांटेशन जो कि सस्टेनेबल भी हो। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना ख़ुद का ज़ख़ीरा करें दरख्तों का, प्लांट्स का, पौधों का, ताकि हम इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। हमारी अपनी नर्सरी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। बाग़ रुस्तम में हमारी काफ़ी बड़ी नर्सरी डेवलप है। उसके सामने होशमा मशीदी पार्क में डेवलप्ड हुई है। अजीज़ भट्टी पार्क में है। तो पहले ये कोई 3 महीने पहले तक कोई 1 या 2 नर्सरी हमारे पास थी। अभी इस वक्त हमारे पास 6 नर्सरीज़ हैं फुल फ्लैश, और हम इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में कोई 15 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि जो केएमसी के स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं उनके अंदर मीठा पानी अवेलेबल है। हम नेटिव ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। नेटिव ट्रीज़ जिसमें जंगल जलेबी होता था, फ्रूट ट्रीज़ होते थे, और नीम है, गुलमोहर है। इस तरह से हमने पूरी लिस्ट तैयार की है। तो कोई 100 के करीब स्पीशीज़ हैं, जिसके अंदर बुशेस, जिसके अंदर फ्रूट ट्रीज़, जिसके अंदर शेडी ट्रीज़, और जो वो भी ट्रीज़ शामिल हैं जो एक्लिमेटाइज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल नीम, लिग्नम, इनकी भी हमने पूरी लिस्ट तैयार की है। एंड उसी के अंदर से मिला के वी आर बेसिकली गोइंग अवे फ्रॉम मोनोकल्चर। फॉर एग्जांपल नीम बहुत अच्छा ट्री है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप हर जगह नीम नहीं लगा सकते। आपको कहीं लिग्नम लगाना पड़ेगा, कहीं गुलमोहर लगाना पड़ेगा, कहीं पे कोई छोटे हाइट का ट्री लगाना पड़ेगा जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, कहीं पे आपको बुशेस लगानी पड़ेंगी, कहीं पे शायद आपको क्रीपर फॉर एग्जांपल बोगनविला लगानी पड़े। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है। एंड मोर देन 100 स्पीशीज़ जो नेटिव हैं हमने अपने पास निकाल के रखी हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि केएमसी के अंदर कराची के सारे पार्क्स नहीं आते हैं। यहाँ पे डीएमसीज़ एंड केएमसीज़ के अंदर पार्क डिवाइडेड हैं। तो जो मेजर बड़े पार्क्स हैं वो केएमसीज़ के पास हैं, अदरवाइज़ जो स्मॉलर नेबरहुड पार्क्स हैं वो डीएमसीज़ के पास होते हैं। तो केएमसी का मेरे पास मोर देन 40 हैं। इसके साथ साथ हमें जो एक और इशू था इस डिपार्टमेंट में कि पार्क्स को की ऑनरशिप दी नहीं गई थी कभी पब्लिक को। तो इट वाज लाइक कि गवर्नमेंट है वो पार्क बनाएगी और पब्लिक उसमें आएगी, कोई ओनरशिप का मैकेनिज़्म नहीं था। उससे हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स मेंटेनेंस की भी आती थी, काफ़ी एब्सेंटिज़म की भी कंप्लेंट्स आती थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस आई हैव नो रेगुलर मीन कि मैं देखूं कि नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर माली अभी आया हुआ है या नहीं आया है, काम कर रहा है नहीं कर रहा। व्हाट वी डिड वाज कि हमने बागबान नेबरहुड कमेटीज़ बना ली। अब तक हम 9 बना चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो कम्युनिटी के लोग उस एक पार्क के आसपास रहते हैं, फॉर एग्जांपल सर सैयद पार्क अगर फेडरल बी एरिया में, तो जो लोग रेगुलर वहाँ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिल पार्क में जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, उनको हम एम्पावर करें कि वो पार्क
के अंदर आएँ, देखें, अपने इश्यूज़ हम तक डायरेक्टली पहुँचाएँ और उसको ऑन करें। और आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें मिला इन 9 बागबान से कि वो छोटे मोटे काम भी कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस भी कर रहे होते हैं और चीज़ों को देख रहे होते हैं। हमारी अटेंडेंस बहुत इम्प्रूव हो गई है, मालियों की कारकर्दगी बहुत इम्प्रूव हो गई है एंड आहिस्ता आहिस्ता वी कैन सी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इट्स बिन 3 मंथ्स मैं यहाँ पे आया हूँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, तो आई कैन सी के थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। और इनकी ही एडवाइजेस पे वी स्टार्टेड लेट्स ग्रीन कराची इन द फर्स्ट फेज़। इस साल हमने 6 मेजर रोड जो है कराची की हैं वो हमने सेलेक्ट की हैं और सेलेक्ट करके इसके प्रॉपर प्लानिंग हम करते रहे पिछले 3 महीनों में और हम नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन पे चले जाएंगे। इसके अंदर दे हैव वॉक थ्रू और उन्होंने चल के इसका पूरा सर्वे कंप्लीट किया। सर्वे करके नाउ वी हैव पुट द सर्वे इन फ्रंट ऑफ आवर एक्सपर्ट्स। उन्होंने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है कि इसको किस तरह से करना है और इंशाल्लाह फ़ेब के अंदर वी विल लॉन्च लेट्स ग्रीन कराची, जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडिविजुअल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इसकी पूरी की ग्रीनरी इंशाल्लाह प्लान करेंगे जब उसका वेदर आ जाए। जी मैंने राशिद मनास रोड कहा, शारा फैसल, शारा पाकिस्तान, उसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड और मलिर हॉल्ट रोड। आपके KMC के पार्क के हवाले से आपकी कोई शिकायत है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो ये है कि हमारी KMC की वेबसाइट है, कंप्लेंट सेंटर है, 1339 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा अपना ट्विटर हैंडल है जिसको हम खुद डील कर रहे होते हैं, उस पर आप आ सकते हैं। ट्विटर के ऊपर KMC भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट के ऊपर और दूसरे नंबर और ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं जिसको हम डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे लोग जो हैं माली वो अब पीले रंग की शर्टों में आपको, जैकेटों में आपको दिखेंगे, वहाँ पे उस पर पीछे लिखा हुआ भी होगा KMC पार्क। और अगर आप कोई पार्क फॉर एग्जांपल कोई शूटिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई इवेंट करना चाह रहे हैं जो कि हमारी लीगल बाउंड्स के अंदर है तो बिल्कुल अलाउड है और उसकी चीज़ें प्रॉपर हैं और उसको हमने स्ट्रीमलाइन ऐसे किया है कि हमारे ऑफिस के आगे पूरा बोर्ड रखा हुआ है, उसमें एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप पैसे जमा कराते हैं KMC के अकाउंट में और आपको इजाज़त मिलती है। आप हमें बताते हैं आपने क्या करना है। अगर वो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में आ रहा है तो आपको इजाज़त मिल जाती है और आप आराम से कर लेते हैं। तो इसमें किसी से ना ब्लैकमेल होने की ज़रूरत है, ना किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत है। इसका पूरा प्रोसेस हमारा बोर्ड पर पब्लिक होकर लगा हुआ है बाहर।